हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक स्टोरी पर बेस्ड है जिसका टाइटल है, इसका शीर्षक है द गोल्डन व्हीट स्ट्रैंड। गोल्डन सुनहरे रंग का, गोल्ड के कलर का सुनहरी गेहूं की, व्हीट गेहूं की स्ट्रैंड बाली। तो ये हमारी कहानी का शीर्षक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बहुत पसंद आएगी। और इस कहानी के जरिए आप बहुत कुछ आज के वीडियो से सीखेंगे। आप इसमें मेरे ही साथ साथ रीडिंग कर सकते हैं क्योंकि मैंने वर्ड बाय वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है वो लिखा है। तो हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ हमारा उच्चारण भी सही होगा। हम सीखेंगे वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं। आपके शब्दकोश में भी वृद्धि होगी, वोकैबलरी जो है वो बढ़ेगी क्योंकि हम एक एक वर्ड का मीनिंग भी करते हुए चलेंगे। उसके साथ अगर कोई पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे तो वो भी मैं बताऊंगी, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये चीज़ क्यों यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है। और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा वर्ड बाय वर्ड। ग्रामर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझाऊंगी जहाँ भी ज़रूरत होगी। और बहुत अच्छी मॉरल वैल्यू भी हमें मिलेगी जो हम सीखेंगे इस कहानी में। तो आइए अब शुरू करते हैं स्टोरी। वंस एन अटेंडेंट in Akbar's court broke one of Akbar's favorite flower vases, and when he was questioned, comma, तो जब कॉमा आएगा तो हम थोड़ा सा रुकेंगे वहाँ पे। The servant lied to avoid punishment। तो ये बहुत ही लंबा सेंटेंस है और बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट है, मैं आपको शुरू से समझाती हूँ। सबसे पहले तो जो इसका टाइटल है, देखिए व्हीट यहाँ पे है, गेहूं, तो ये एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। और संज्ञा को डिस्क्राइब कर रहा है, संज्ञा के बारे में कुछ और बता रहा है, गोल्डन, कि कैसा है वो गेहूं, गोल्डन कलर का, सुनहरा। तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो विशेषण कहलाते हैं, वो इंग्लिश में उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो सुनहरे गेहूं की बाली। अब एक बार की बात है, वंस एक बार, एन अटेंडेंट एक सेवक, अटेंडेंट मतलब सेवक या सहायक जो अकबर के दरबार में काम करता था, इन अकबर्स कोर्ट। अकबर्स, देखिए ये जो है, जो ये कॉमा ऊपर लगता है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कि पोजेशन बताता है वो, कि अकबर का, तो का के की से वो फिनिश होता है और हम आगे वाले अक्षर को देखकर बताते हैं क्या लगेगा, का लगेगा, के की लगेगा। यहाँ पे है कोर्ट, कोर्ट मतलब दरबार। तो अकबर के दरबार में एक बार एक सेवक ने क्या किया, ब्रोक वन ऑफ अकबर्स फेवरेट फ्लावर वॉजेस। ब्रोक तोड़ा, ब्रेक BREAK, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये इसका सेकेंड फॉर्म है ब्रोक। सेंटेंस हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या किया उसने, तोड़ा, ब्रोक तोड़ा, वन ऑफ अकबर्स फेवरेट फ्लावर वॉजेस। वन ऑफ जहां भी आता है तो वन ऑफ मतलब कई चीजों में से एक, तो वन ऑफ जहां भी आएगा आप आगे देखोगे कि वो प्लूरल होगा जो भी यहाँ, क्योंकि हम बहुवचन में से एक चीज चुन रहे हैं। तो वन ऑफ क्या तोड़ा उसने, एक, कई चीजें क्या थी उसके पास, फूलों के गुलदस्ते। इसको वेजेस नहीं बोलते हैं, वॉजेस बोलते हैं। सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वॉजेस। तो फूलों का गुलदस्ता, वो भी फेवरेट वाला, जो कि सबसे प्रिय था अकबर को। यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी आया है, ऊपर कॉमा लगता है, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो अकबर का सबसे प्रिय फूलों का गुलदस्ता। एंड वेन ही वॉज क्वेश्चनड, कॉमा आ रहा है, थोड़ा सा हम रुकेंगे। एंड और वेन जब, ही किसके लिए यूज्ड है, वो सेवक के लिए जिसने कि गुलदस्ता तोड़ दिया। ही वॉज क्वेश्चनड, जब उससे पूछा गया, ठीक है, तो तब क्या हुआ, द सर्वेंट लाइड टू अवॉइड पनिशमेंट। अब जो ये लाइड है, LIE, लाई झूठ, और लाइड झूठ बोला, पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये सेंटेंस हुआ सिंपल पास्ट में, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो जब सेवक को पूछा गया, तो जो सेवक है उसने झूठ बोला टू
अवॉइड पनिशमेंट, अवॉइड मतलब बचने के लिए, पनिशमेंट सजा, तो सजा से बचने के लिए उसने झूठ बोला। अब एक बार ये पूरे सेंटेंस का मतलब फिर से निकालते हैं, जल्दी से सेंटेंस पढ़ती हूँ, आप भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। वंस एन अटेंडेंट इन अकबर्स कोर्ट broke one of the Akbar's favorite vases, flower vases, and when he was questioned, the servant lied to avoid punishment. एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक सेवक ने अकबर का सबसे प्रिय फूलों का गुलदस्ता तोड़ा, और जब उस सेवक को पूछा गया तो सेवक ने सजा से बचने के लिए झूठ बोला। बट द ट्रूथ वॉज फाउंड आउट एंड सर्वेंट वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम अकबर्स कोर्ट बिकॉज ऑफ द लाई। तो पहले मुश्किल शब्दों के अर्थ समझते हैं। ट्रूथ सच, वॉज था, पास्ट टेंस में है ये, पता चला, फाउंड आउट, पता चला, फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड, तो जब ये पता चला, एंड सर्वेंट वॉज एक्सपेल, तो तब क्या हुआ, सेवक को एक्सपेल होता है कि निकाल देना, कहीं किसी जगह से बाहर निकाल देना, तो उसको निकाल दिया, कहाँ से, फ्रॉम अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार से, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द लाई, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और बिकॉज ऑफ द लाई झूठ की वजह से। तो यहाँ पे ये सेंटेंस का मतलब बैठता है कि उस झूठ की वजह से सेवक को अकबर के दरबार से निकाल दिया गया जब उस सच का पता चला। बीरबल argued that it is general human tendency to lie, comma, थोड़ा सा रुकिए, not just to flaws or bad deeds, but also to not break the other person's heart. बीरबल आर्ग्यूड, आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क देना, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना। तो सुन तो लिया बीरबल ने, लेकिन उसने भी बोला अकबर के आगे, बीरबल आर्ग्यूड, बीरबल ने अपना तर्क रखा अकबर के आगे, दैट कि इट इज जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, कि ये जनरल सामान्य, ह्यूमन टेंडेंसी मानव की प्रवृत्ति है, उसका नेचर है, टू लाई, झूठ बोलना, नॉट जस्ट टू फ्लॉज, फ्लॉ का मतलब होता है कमी, किसी चीज में कुछ कमी होना, और अगर हम इसका ऑपोजिट कर देंगे फ्लॉलेस, तो बिना किसी कमी के, तो यहाँ तो हम कमी की बात कर रहे हैं कि झूठ बोलता है वो, नॉट जस्ट टू फ्लॉज, सिर्फ कमियों के लिए नहीं, और बैड डीड्स या फिर बुरे काम के लिए, बट लेकिन ऑल्सो टू नॉट ब्रेक द अदर पर्सन्स हार्ट, लेकिन इसलिए भी कि वो नॉट ब्रेक, नहीं तोड़े, द अदर, दी होगा यहाँ पे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे दी, क्योंकि यहाँ पे जो होता है दूसरा वर्ड है वो वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, तो जहाँ भी ये वाला स्पेलिंग लिखी हो द, और अगर आगे आ रहा हो कोई वॉवल वर्ड, तो हम उसको दी पढ़ते हैं। कई बार भूल जाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस में ले आएंगे, याद रखेंगे तो फिर हो जाएगा, यूज कर सकते हैं। नॉट टू ब्रेक दी अदर पर्सन्स हार्ट, देखो पर्सन के ऊपर भी यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा है, तो व्यक्ति का हार्ट, इसको हर्ट नहीं बोलेंगे, हर्ट का मतलब HURT का मतलब होता है कि चोट लग जाना, ये तो है हार्ट, दिल, तो अब इसका मतलब ये बना कि बीरबल आर्ग्यूड दैट इट इज जनरल ह्यूमन टेंडेंसी टू लाई, नॉट जस्ट टू फ्लॉज और बैड डीड्स, बट ऑल्सो टू नॉट ब्रेक द अदर पर्सन्स हार्ट। तो बीरबल ने ये तर्क दिया कि ये तो एक सामान्य प्रवृत्ति है, नेचर है ह्यूमंस की, मानव की, झूठ बोलना,
नॉट जस्ट टू फ्लॉज और बैड डीड्स। अब ये जो झूठ बोलता है वो सिर्फ कमियां छुपाने के लिए नहीं है या तो फिर बुरे कामों को छुपाने के लिए नहीं है, लेकिन कई बार इंसान झूठ इसलिए भी बोलता है नॉट ब्रेक द अदर पर्सन्स हार्ट, कि वो दूसरे व्यक्ति का हृदय दिल न तोड़े, कि दूसरे व्यक्ति को उसकी बातों से चोट ना लग जाए, बुरा ना मान जाए, इसलिए भी कभी कभी इंसान झूठ बोल देता है। Unable to understand Birbal's philosophy, comma, रुकिए थोड़ा, अकबर asked him also to leave the court। देखिए अब बीरबल की, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी लगा है तो काके की होगा, बीरबल की फिलॉसफी, जो इस फिलॉसफी का मतलब होता है कि वो क्या ज्ञान रखता है, किसके बारे में क्या सोच रखता है। तो जो बीरबल की सोच है वो तो अकबर को समझ में नहीं आई। अंडरस्टैंड समझ, और अनेबल कि वो नहीं समझ सका बीरबल की फिलॉसफी, जब बीरबल ने जो ज्ञान देना चाहा, जो तर्क सामने रखा, उसके विचारों को नहीं समझ पाया। तो अकबर ने क्या किया, अकबर आस्क्ड हिम ऑल्सो टू लीव द कोर्ट। अकबर ने बोला उसे भी, ऑल्सो भी, टू लीव कि वो छोड़ दे कोर्ट, दरबार को, मतलब कि वो दरबार से निकल जाए, वो भी दरबार से निकल जाए। और कौन निकला है पहले, उसका सेवक। तो अब बीरबल को भी बोल दिया, क्योंकि अकबर को समझ नहीं आई कि वो बताना क्या चाहता है, कि समझ में नहीं आया कि कभी कभी इंसान झूठ इसलिए बोलता है ताकि आगे वाले को बुरा ना लगे। तो कुछ कई बार हार्मलेस लाइज बोलते हैं इसको, हार्मलेस, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसा नहीं है कि झूठ बोलने से हम दूसरों का बुरा ही चाह रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है, आपने भी अपनी लाइफ में कभी देखा होगा, कुछ स्थिति में हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए सच को छिपा देते हैं ताकि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। तो देखिए अब क्या हुआ, दैट वॉज व्हेन बीरबल डिसाइडेड टू टीच अकबर द डेप्थ ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट। दैट वॉज व्हेन, उस समय या वह समय था, व्हेन, जब, बीरबल डिसाइडेड, जब बीरबल ने फैसला किया, टू टीच, सबक सिखाना, किसको, अकबर को। और क्या चीज का सबक सिखाना या क्या चीज की शिक्षा देना, द डेप्थ ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट। डेप्थ मतलब गहराई, डीप वर्ड से बना है डेप्थ, डीप गहरा, डेप्थ गहराई। तो गहराई क्या है उसके तर्क में, आर्ग्यूमेंट तर्क, ये वो अकबर को समझाना चाहता था। तो उसने फैसला ले लिया बीरबल ने कि मैं अब अकबर को समझा के ही रहूंगा कि मैं क्या बताना चाहता था असली में। ही आस्क्ड अ गोल्डस्मिथ टू प्रिपेयर अ स्ट्रैंड। ही कौन है, किसके लिए यूज किया है, ये प्रोनाउन है जो कि बीरबल के लिए यूज किया गया है। कि बीरबल ने फिर बोला अ गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ सुनार को बोलते हैं जो सोने में, सोने के गहने बनाता है या सोने की चीजों से कुछ ना कुछ मूर्तियां, जो भी सोने का काम करता है, सुनार होता है वो। तो उसने एक सुनार को बोला टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर का मतलब है बनाने के लिए, अ स्ट्रैंड, एक बाली बनाए, ऑफ गोल्डन व्हीट। और किस चीज की बाली बनाए वो, एक, व्हीट मतलब गेहूं, और गोल्डन सुनहरे, तो सुनहरे रंग के गेहूं की एक बाली बनाए, एंड टुक इट टू अकबर। तो उसने बनवा भी दी, सुनार से बनवा दी, और फिर क्या किया, टुक इट टू अकबर। टेक का पास्ट टेंस है टुक, ले गया, टेक है ले जाना और टुक है ले गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड है, सिंपल पास्ट में सेंटेंस लिखा गया है। और फिर वो ले गया उस सुनहरी गेहूं की बाली को अकबर के पास। ही informed the court that it was given by a saint to him, and if they grew नहीं बोलोगे, grew, if they grew it in the land, कॉमा है, विराम दीजिए, it will give a full crop of golden wheat strands। तो बहुत लंबा सेंटेंस है, पहले हम मुश्किल शब्द समझते हैं। ही, ये किसके लिए यूज्ड है प्रोनाउन, बीरबल के लिए। ही इन्फॉर्म द कोर्ट,
इन्फॉर्म जानकारी दी कोर्ट दरबार को। तो बीरबल ने दरबार को जानकारी दी दैट इट वॉज गिवन, कि इट किसके लिए यूज्ड है, वो गेहूं की बाली के लिए जो सुनहरे रंग की थी, सुनहरे वाली गोल्ड वाली बाली के लिए, कि वो जो है वो उसे वॉज गिवन दी गई थी बाय अ सेंट। तो एक संत के द्वारा बीरबल को वो सुनहरी गेहूं की बाली दी गई थी। एंड इफ दे ग्रू इट इन द लैंड, ये जो ग्रू है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ग्रो का, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। तो ये बोला है उसने कि इफ दे ग्रू, अगर वो लोग उस गेहूं की बाली को उगाएंगे, ग्रू का मतलब है उगाएंगे, इन द लैंड, जमीन में, इट विल गिव अ फुल क्रॉप ऑफ गोल्डन व्हीट स्ट्रैंड्स। तो क्या करेगी फिर वो, इट विल गिव, वो देगी, अ फुल क्रॉप, पूरी फसल, पूरी फसल किस चीज की, ऑफ गोल्डन व्हीट स्ट्रैंड्स, सुनहरी गेहूं की बालियों की ही फसल होगी, क्योंकि जब उगाई रहे हैं हम सोने की बाली, गेहूं की सोने की बाली, तो फिर हमको फसल भी किसकी मिलेगी, पूरी की पूरी फसल होगी सुनहरी गेहूं की बालियों की। लेकिन एक शर्त भी है इसमें, वो जब उसने बताई तो सब लोग सुनते रह गए। बट ओनली अ पर्सन हु हैज नेवर लाइड इन हिज लाइफ कैन डू सो, लेकिन सिर्फ वही व्यक्ति जिसने नेवर, कभी नहीं, लाइड, झूठ बोला, वही व्यक्ति, केवल वही व्यक्ति जिसने की कभी नहीं झूठ बोला है, इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में, कैन डू सो, तो वही व्यक्ति सो, ऐसा, डू, कर, कैन, सकता है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही व्यक्ति ये कर सकता है, गोल्डन जो ये गेहूं की बाली है इसको उगा सकता है, जिसने कि कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला है। बस वो ऐसा कर सकता है, तभी फसल सोने की उगेगी। When all courtiers backed off and Akbar himself hesitated to grow the strand, अब देखिए कॉमा है तो थोड़ा रुकिए, बीरबल repeated his argument, पहले इतने ही सेंटेंस का मीनिंग बनाते हैं। When all courtiers backed off, जो backed off है ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है पीछे हट गए, पीछे हट जाना भी कह सकते हैं। तो when all courtiers backed off, जब सभी दरबारी पीछे हट गए, and अकबर himself, और अकबर भी, बादशाह अकबर भी खुद ही, हेजिटेट का मतलब होता है झिझकना, पूरे कॉन्फिडेंस से काम नहीं करना, थोड़ा झिझकना, हेजिटेट करना, तो उसका पास्ट टेंस है हेजिटेटेड। तो अकबर खुद भी झिझके, टू ग्रो द स्ट्रैंड, उस बाली को उगाने के लिए, ग्रो, उगाने के लिए। तो अब अकबर भी थोड़ा झिझक रहे हैं। बीरबल रिपीटेड हिज आर्ग्यूमेंट, तब क्या हुआ, बीरबल ने रिपीट, दोहराया, हिज आर्ग्यूमेंट, अपने तर्क को, जो उसने पहले कहा था, झूठ के बारे में जो इसने लंबा तर्क दिया था बीरबल ने शुरू में कहानी में, तो उसने फिर से सबके सामने, दरबारियों के सामने और बादशाह के सामने उसको फिर से दोहराया, रिपीट किया। एंड एवरीवन अग्रीड दैट दे हैव ऑल स्पोकन अ लाई एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। और फिर एवरीवन, सभी लोगों ने, अग्रीड, सहमति दी, सहमत हो गए, हाँ भर दिया उसने, हामी भर दी, दैट, कि, दे ऑल, दे हैव ऑल, उन्होंने भी, सभी ने, बोला है, स्पोकन, बोला है, अ लाई, एक झूठ, एट सम पॉइंट, किसी समय पर, इन देयर लाइव्स, अपने अपने जीवन में। तो जब बीरबल ने अपना तर्क दोहराया तो सभी लोगों ने सहमति भर दी कि हाँ, उन्होंने भी, दे ऑल हैव, उन सभी ने भी बोला है एक झूठ, कभी ना कभी, किसी समय पर, अपने अपने जीवन में।
जब बीरबल ने ये कहा तो अकबर भी सहमत हो गए उससे। दरबारियों के साथ साथ अकबर बादशाह भी सहमत हो गए बीरबल से, और तब उन्होंने बीरबल को तो माफ करा, क्योंकि बीरबल को भी उन्होंने दरबार से निकाल दिया था, तो बीरबल को माफ कर दिया, और साथ ही जिस सेवक ने फूलदान तोड़ दिया था उसको भी माफ कर दिया और दोबारा से दरबार में बुला दिया। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।